क्या आस्था कानून से ऊपर है या फिर संविधान हर आस्था से बड़ा है? क्या मंदिरों की परंपराएं बदली जा सकती हैं या उन्हें वैसा ही रहने देना होगा जैसे सदियों से चला आ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, महिलाओं के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच आखिर सीमा रेखा कहां खींची जाए? नमस्कार, मैं हूं सुरभि शिरपुरकर। न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं सवाल भी सच भी, जहां हर सवाल के पीछे छिपे सच को सामने लाने की कोशिश होती है, बिना शोर, बिना पक्षपात, सिर्फ तथ्यों और संविधान के आईने में। आज बात उस बहस की जो सिर्फ एक मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश की आस्था, अधिकार और कानून के संतुलन को तय करने वाली है। क्या किसी मंदिर की परंपरा किसी महिला के अधिकार से बड़ी हो सकती है? क्या अदालत ये तय करेगी कि कौन सी धार्मिक प्रथा सही है और कौन सी नहीं? या फिर ये अधिकार सिर्फ उस समुदाय के पास होना चाहिए जो उस परंपरा को मानता है? यही वो सवाल हैं जो इस समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 9 जजों की संविधान पीठ के सामने हैं। और इसी बहस के केंद्र में है सबरीमाला टेम्पल का मामला। लेकिन ये मामला अब सिर्फ सबरीमाला तक सीमित नहीं रह गया, क्योंकि अदालत साफ कर चुकी है कि वो फिलहाल 7 बड़े संवैधानिक सवालों पर विचार कर रही हैं। और इन सवालों का जवाब आने वाले समय में देश के हर मंदिर, हर धार्मिक स्थल और हर धार्मिक परंपरा पर असर डाल सकता है। केंद्र सरकार की ओर से पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें रखी और उन्होंने कहा कि पहले जो फैसला दिया गया था वो इस सोच पर आधारित था कि महिलाओं को पुरुषों से कमतर माना जाता है, जबकि ये पूरी तरह से सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में ऐसे कई मंदिर हैं जहां सिर्फ महिलाओं को ही प्रवेश मिलता है, कहीं अविवाहित पुरुषों का प्रवेश वर्जित है और कहीं विवाहित पुरुषों को महिलाओं के वेश में ही मंदिर में प्रवेश करना पड़ता है। यानी हर अलग नियम को सीधे सीधे भेदभाव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार उसके पीछे धार्मिक मान्यता, परंपरा और किसी विशेष देवता से जुड़ी हुई आस्था होती है। इसके बाद केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने बहस को एक बड़े संवैधानिक ढांचे में रखा। उन्होंने कहा कि भारत में धार्मिक मामलों को समझने के लिए 3 स्तरों पर सोचना होगा। पहला, व्यक्ति का अधिकार, जिसे संविधान का अनुच्छेद 25 देता है, यानी हर व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार पूजा और धर्म मानने की स्वतंत्रता है। दूसरा, किसी धार्मिक संप्रदाय का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 26 देता है, यानी कोई भी धार्मिक समूह अपने धार्मिक मामलों को खुद चला सकता है। और तीसरा, राज्य का अधिकार, यानी अगर किसी प्रथा से सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या फिर सुधार का सवाल जुड़ता है तो राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। यानी असली लड़ाई व्यक्ति बनाम संप्रदाय और संप्रदाय बनाम राज्य के बीच है। नटराज ने कहा कि अनुच्छेद 25 और 26 को अलग अलग नहीं बल्कि साथ में समझना होगा, क्योंकि एक व्यक्ति को धर्म मानने का अधिकार देता है तो दूसरा उसी धर्म को मानने वाले समुदाय को अपनी परंपराएं बचाने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, यानी कि कौन सी धार्मिक प्रथा जरूरी है, ये अदालत तय नहीं कर सकती, क्योंकि भारत में हर मंदिर, हर संप्रदाय, हर मान्यता अलग है और जो किसी एक समुदाय के बीच बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, ये दूसरे के लिए बिल्कुल महत्वहीन हो सकता है। इसी बात को समझाने के लिए नटराज ने अदालत में एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में प्रसाद के रूप में शराब भी दी जाती है। अब अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि शराब देना गलत है और इसे बंद कर देना चाहिए, तो क्या उसकी व्यक्तिगत सोच उस समुदाय की परंपरा से बड़ी हो जाएगी? इसी तरह अगर किसी मंदिर में केवल शाकाहारी भोजन ही परोसा जाता है तो कोई ये नहीं कह सकता कि उसे मांसाहारी भोजन चाहिए, क्योंकि ये उसका अधिकार है। यानी किसी भी धार्मिक परंपरा को बाहर से बदलने की कोशिश दूसरे श्रद्धालुओं के अधिकारों में दखल होगी। नटराज ने एक और बेहद महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि किसी देवता के अधिकार उसके भक्तों के अधिकार से अलग नहीं, बल्कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी अगर कोई संप्रदाय किसी विशेष देवता को एक खास रूप में मानता है और उससे जुड़ी कुछ परंपराएं निभाता है, तो उन परंपराओं की रक्षा करना भी भक्तों का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन यहीं पर अदालत ने सबसे कठिन सवाल उठाए।
जस्टिस नागरत्ना ने पूछा, संप्रदाय आखिर किसे कहा जाए? क्या इसके लिए कोई संस्था, संगठन या फिर औपचारिक ढांचा जरूरी है? इस पर नटराज ने कहा कि अगर कुछ लोगों की आस्था समान है तो ये एक संप्रदाय माने जा सकते हैं, चाहे वो औपचारिक रूप से संगठित हो या फिर नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय संविधान में डिमोनाइजेशन को पश्चिमी नजरिए से नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदाय के रूप में समझना चाहिए। इसके बाद जस्टिस बागची ने पूछा कि क्या नए संप्रदाय भी बन सकते हैं, यानी क्या समय के साथ नई धार्मिक मान्यताएं पैदा हो सकती हैं? इस पर बहस के दौरान ये बात सामने आई कि हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता उसकी विविधता है, यानी यहाँ एक ही सत्य तक पहुँचने के कई रास्ते हैं। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि हिंदू धर्म में मोक्ष के कई मार्ग हैं और वहीं जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि यही बात लगभग हर धर्म पर लागू होती है, क्योंकि आस्था का रास्ता एक नहीं होता। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील हिस्सा महिलाओं के अधिकार और समानता का सवाल है, क्योंकि मूल विवाद यही है कि क्या किसी महिला को सिर्फ उसकी उम्र, लिंग या फिर जैविक स्थिति के आधार पर मंदिर में जाने से रोका जा सकता है। केंद्र सरकार का कहना है कि हर रोक भेदभाव नहीं होती, कुछ रोकें किसी विशेष धार्मिक मान्यता से जुड़ी होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी है कि अगर किसी परंपरा की वजह से किसी व्यक्ति को बाहर रखा जा रहा है तो क्या वो उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और यही अदालत ने एक और बड़ा सवाल पूछा, क्या कोई नास्तिक व्यक्ति किसी धार्मिक प्रथा को चुनौती दे सकता है? नटराज ने कहा कि नास्तिक को असहमति का अधिकार है, लेकिन वो उस संप्रदाय का हिस्सा नहीं है और इसीलिए वो उसकी परंपराओं को तय नहीं कर सकता। हालांकि अदालत ने पूछा कि क्या आस्तिकों के सामूहिक अधिकार किसी एक व्यक्ति के अधिकार से ऊपर हो सकते हैं, और अगर किसी परंपरा के नाम पर किसी को बाहर रखा जा रहा हो तो क्या अदालत चुप रह सकती है? केंद्र सरकार का कहना है कि अदालत की भूमिका सीमित होनी चाहिए, यानी कि अदालत ये तय न करे कि कौन सी धार्मिक प्रथा सही है और कौन सी धार्मिक प्रथा गलत है। अदालत केवल तभी हस्तक्षेप करे जब कोई प्रथा सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या फिर संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। लेकिन आखिरी फैसला फिर भी अदालत को ही करना होगा, क्योंकि जब आस्था और अधिकार आमने सामने खड़े हों तब संविधान ही अंतिम रास्ता दिखाता है। और शायद यही वजह है कि ये मामला सिर्फ सबरीमाला टेम्पल का नहीं रह गया है, बल्कि ये अब उस भारत की तस्वीर तय करेगा जहां एक तरफ सदियों पुरानी परंपराएं हैं और दूसरी तरफ नया संविधान। एक तरफ आस्था है और दूसरी तरफ बराबरी। और अब देखना ये होगा कि इन दोनों के बीच अदालत कौन सा रास्ता चुनती है। हम अब आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, क्या आस्था संविधान से ऊपर हो सकता है? इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। क्या हर अलग नियम भेदभाव होता है, या फिर हर परंपरा के पीछे एक अलग धार्मिक मान्यता छिपी होती है? क्या अदालत तय करेगी कि कौन सी प्रथा जरूरी है और कौन सी जरूरी नहीं? या यह अधिकार केवल समुदाय के पास होना चाहिए? व्यक्ति बड़ा है या फिर संप्रदाय? संप्रदाय बड़ा है या फिर संविधान? क्या किसी महिला को सिर्फ इसलिए रोका जा सकता है क्योंकि वो महिला है और वो पुरुष नहीं? क्या नास्तिक किसी धार्मिक प्रथा को चुनौती दे सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, भारत में आखिर फैसला किसका चलेगा, आस्था का या फिर अधिकार का? इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। फिर मुलाकात होगी सवाल भी सच भी में। तब तक के लिए नमस्कार।